नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में प्रगति यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जदयू प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने धमदाहा में 4 लाइन सड़क की घोषणा की, साथ ही बूठा मोड़ से रामबाग होते हुए 9 किलोमीटर का 4 लाइन सड़क बनाने की भी घोषणा की। इसके अलावा नए ब्लॉक बनाने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 580 करोड़ की राशि का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। ये घोषणाएं पूर्णिया के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। वहीं माननीय मंत्री लेसी सिंह ने धमदाहा सहित पूर्णिया के विकास के लिए अपना सीमांचल के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात रखते आई हैं। उसका फलाफल है कि बहुत सारा काम हुआ है और होते आया है और होते ही रहेगा, क्योंकि मंत्री लेसी सिंह का एक ही लक्ष्य है, धमदाहा सहित पूरे पूर्णिया का विकास करना। दिन रात विकास के लिए समर्पित रहती हैं, ताकि धमदाहा के साथ साथ पूरे सीमांचल का विकास कैसे हो। पूर्णिया से खबर सूत्र के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णियावासी के लिए बहुत शुभ दिन साबित हुआ। जैसा कि नाम से ही संदेश था, प्रगति यात्रा, यानी प्रगति को देखने और प्रगति पथ पर पूर्णिया को और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये दौरा प्रस्तावित था। कल वो यहाँ पधारे। सर्वप्रथम मैं उनके द्वारा किए गए कार्य का और उनके द्वारा किए गए पूर्णिया के प्रगति में सहमति देने का, स्वीकृति देने के लिए उनका मैं अभिनंदन और स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कामाख्या स्थान धमदाहा विधानसभा क्षेत्र अधीन पड़ता है, के नगर ब्लॉक में कामाख्या स्थान मंदिर आए। मां कामाख्या के चरणों में उन्होंने अपना पूजा अर्चन किया और उनसे आशीर्वाद मांगे, बिहार की जनता की सुख समृद्धि के लिए, पूर्णिया की जनता की सुख समृद्धि के लिए। तदुपरांत विभिन्न विकास योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। लगभग 568 करोड़, जैसा जिला प्रशासन ने बताया है, 568 करोड़ की राशि का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए। कल का दिन धमदाहा विधानसभा वासी के लिए काफ़ी खुशनुमा रहा। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी हमेशा धमदाहा विधानसभा क्षेत्र समेत पूर्णिया के विकास के लिए, सीमांचल के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात रखते आई है और उसका फलाफल बहुत सारा काम पहले से हुआ, होते आया है और आज कल भी होने का काम किया। कामाख्या मेला को जो पहले हुआ करता था, माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी के प्रयास से उसको राजकीय दर्जा मिला। राजकीय दर्जे का मतलब जिस तरह सुल्तानगंज मेला लगता है, सिंहेश्वर मेला लगता है, वो राजकीय मेला का दर्जा, जो पहले दर्जा नहीं था। इसका अर्थ ये हुआ कि हर साल सरकार स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर वहाँ मेले के आयोजन में सारा खर्च की राशि सरकार द्वारा की जाएगी, जो पहले नहीं होता था। पहले माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी कला संस्कृति विभाग से कुछ राशि 5-7 लाख मंगवाती थी और शेष अपनी जन सहयोग से, अपने प्रयास से उसको खर्च करती थी और व्यापक रूप से मेले का आयोजन हुआ करता था। तो सबसे बड़ी बात राजकीय मेला हुआ। दूसरा, धमदाहा विधानसभा वासी के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आए थे उससे 2 दिन पहले मैडम पटना में उनसे उनके आवास पर जाके मिली थी। उनसे अनुरोध किया था कि धमदाहा प्रखंड और मीरगंज, काजा, इस सब में जाम की समस्याएं आती रहती है। उसको देखते हुए उन्होंने इस जाम की समस्या के निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी दिया था, उनसे अनुरोध भी किया था कि प्रगति यात्रा में कुछ जाम की समस्या के लिए कुछ ऐसी काम की स्वीकृति मिल जाए। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल माननीय मंत्री के पत्र पर विभागीय ऑफिसर को, मुख्य सचिव को उन्होंने निर्देशित किया था और 2 दिन में जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के सारे अधिकारी इसमें जुटे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति की घोषणा कर दी। उसमें बिशनपुर से धमदाहा, आपकी किताब में लिखा होगा, धमदाहा बिशनपुर चौक से लेकर भाया धमदाहा, मीरगंज, काझा, परोरा, बनभाग होते हुए जो मधुबनी बाईपास है, वो होते हुए ग्वासी एयरपोर्ट जाने वाली सड़क में ये मिल जाएगा। ये 4 लेनिंग का काम होगा। 4 लेनिंग मीन्स धमदाहा बाजार में 14 मीटर का सड़क बनेगा 2 लेन का, और फिर अन्य बाहर में
10 मीटर का सड़क बनेगा। अभी जो सड़क है वो मात्र 7 मीटर का है। तो कुल मिला के जाम की समस्याओं से काफ़ी मुक्ति मिलने की संभावना है और लगभग 150 करोड़ की राशि इस पर खर्च संभावित है। जो आप विधिवत कैबिनेट में आएगा उसकी स्वीकृति आप मिल जाएगी, आपको सही प्राकृतिक राशि। लेकिन जैसा हम लोग को बताया गया है कि 150 करोड़ की राशि इस पर खर्च होगा। यानी बिशनपुर से लेकर अब एयरपोर्ट पर लोग चढ़ना चाहेंगे हवाई जहाज़ पर तो सीधा बिना जाम का समस्या का, और धमदार मीरगंज आदि में जो जाम की समस्या थी उससे भी निजात मिलेगा। जल जमाव था, धमदाह की समस्या, मीरगंज की समस्या, उसमें भी नाला का प्रावधान किया जा रहा है ताकि जल जमाव की जो समस्या थी धमदाह की उससे मुक्ति हो जाए। तो बहुत बड़ा काम ये धमदाह विधानसभा वासी के लिए ये हुआ। तीसरा सबसे बड़ा काम हुआ काझा जो पर्यटन स्थल में मैडम का प्रयास शुरू से ही 2010 में परिसीमन हुआ। धमदाह विधानसभा में के नगर ब्लॉक जुटा तो काझा जुटा, तभी से काझा के पूरे के नगर विकास क्षेत्र के विकास के लिए वो समर्पित भाव से लगी हुई थी। काझा में बहुत सारे काम उनके प्रयास से हुआ भी था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विगत वर्ष वहाँ दौरा भी उन्होंने करवाई थी, उनसे अनुरोध की थी माननीय मुख्यमंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी आए भी थे। उसका फलाफल ये हुआ कि कल मिथिला हाट आप लोग देखे होंगे जब जा रहे होंगे दरभंगा मधुबनी की ओर, अररिया संग्राम में मिथिला हाट पर्यटन क्षेत्र के में बहुत आकर्षित जगह है। उसी के तर्ज पर काझा को भी विकसित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, उसकी स्वीकृति लगभग मिल गई है। चौथा काम हुआ है वहाँ पर कि धमदाह अंचल और के नगर अंचल मैंने प्रखंड मुख्यालय का एक बेहतरीन भवन बनेगा। वैसे तो 10 प्रखंड और अंचल मुख्यालय यहाँ पर बनेंगे पूरे जिले में, लेकिन धमदाह और के नगर को उसमें शामिल कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। साथ ही साथ राष्ट्रीय 107 भूटाहा मोड़ से भूटाहा मोड़ धमदाह विधानसभा में ही पड़ता है, वहाँ से लेकर बाईपास की स्वीकृति जो आप लोग चर्चित रूप में जानते होंगे पनोरमा ई होम तक वो चला जाएगा, रामबाग MIT होते हुए उसका भी स्वीकृति मिल गया, जिससे जाम की उस क्षेत्रवासी को पूर्णिया मधुबनी का जाम का समस्या नहीं मिलेगा। खासकर धमदाह अनुमंडल वासी, रुपौली वासी और बनमनखी वासी को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जिसको गुलाब बाग जाना होगा, ये पूर्णिया की जाम की समस्या उनको प्रभावित नहीं करेगी। ये सारी काम यहाँ पर हुआ। और खासकर मैडम द्वारा बहुत बड़ा समस्या था, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर 2005 में ही स्थापित हुआ है। सरकारी ज़मीन की व्यवस्था हो गई है, लेकिन उसमें निबंधन शुल्क राज्य सरकार को छूट देना होता है। निबंधन शुल्क केंद्र सरकार नहीं देती है। उसके कारण 5 से ही ज़मीन उपलब्ध होने के बावजूद भवन निर्माण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ज़मीन का रजिस्ट्री ही नहीं हुआ था। उसकी बात को माननीय मंत्री महोदय श्रीमती लेसी सिंह जी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने अनुरोध किया कि सर निबंधन शुल्क जो राज्य सरकार की ओर से हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। नमस्कार।